जय हिंद दोस्तों, ये है ट्रांस गंगा सिटी। आप ये देख लीजिए और ट्रांस गंगा सिटी है। इसका जो फ्रेम में जो व्यू आ रहा होगा उसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ का जो डेवलपमेंट है, ये जो SEZ यानी कि सेज की जो स्थापना हुई। सेज का अर्थ तो आप जानते ही होंगे बहुत सारे लोग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र जो होता है वो जो सरकार डेवलप करती है वो सेज के अंतर्गत आता है। तो ये देख लेते हैं कि सेज की स्थापना जो सरकार करती है, जो सेज के अंतर्गत यानी विशेष आर्थिक जोन जो सरकार बनाती है। कैमरा बेटा धीरे धीरे लाइए, कैमरा हमारे साथ धीरे धीरे लाइए आगे। तो हम ये देखते हैं कि जो विशेष आर्थिक जोन जो डेवलप किए जाते हैं सरकार की तरफ से, ये कार्यदायी संस्था कौन सी है ये भी आप समझ लीजिए कि ये है उत्तर प्रदेश स्टेट एक इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि यूपीसीडा। तो यूपीसीडा जो है उसकी कार्यप्रणाली क्या है और उत्तर प्रदेश के संदर्भों में ले कि क्या उत्तर प्रदेश आर्थिक परिदृश्य में आकर के विशेष जो अर्थव्यवस्था के लिए जो बात हो रही है, कई ट्रिलियन की बात हो रही है, 1 ट्रिलियन या 2 ट्रिलियन की जो बातें हो रही हैं, तो सेज की स्थापना जो होती है, जो विशेष आर्थिक जोन जो डेवलप किए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो उनका हास्य क्या होता है ये हम आप सभी देख सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे जो विशेष आर्थिक जोन होते हैं, इस तरह की जो परिकल्पना जो होती है, जो योजनाएं होती हैं, वो जो कागज में होती हैं, तो सवाल वही पुनः आता है कि ये सारी की सारी योजनाएं जो हैं वो कागज से यथार्थ में आते आते दम कैसे तोड़ देती हैं। तो ये देखते हैं कि ये विशेष आर्थिक जोन है और ये कोई इंडस्ट्री, ये छोटा मोटा है, ये कुछ प्लाट वगैरह जो कमर्शियल भूखंड है उनकी बिक्री होने लगी है और यदा कदा स्थिति इस तरह से कि कुछ निर्माण होने लगे हैं। तो ये ट्रांस गंगा सिटी का जहां तक हम बात कर रहे हैं, तो ये लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है। कानपुर जो रेलवे स्टेशन है, जो सेंट्रल स्टेशन है, वहां से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये जो हाईवे है, लखनऊ कानपुर का जो हाईवे है, उससे लगभग 11 से 12 किलोमीटर की दूरी पर यह विशेष आर्थिक जोन 2002-03 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री जी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने इसकी आधारशिला उनके समय में रखी गई थी। और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 11 से 44 एकड़ से कुछ अधिक है, जो कि लगभग 22 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया। और उत्तर प्रदेश का यूपीसीडा जो हिपोक्रेट्स बैठे हुए हैं, कुछ हिपोक्रेट्स वहां खड़े भी थे भी, और हमने उनको टोका नहीं कि हमें उनको प्रश्नों में फांसना नहीं है, हमें सवाल जवाब के फेर में पढ़ना ही नहीं है, उनके पास जवाब रटे रटाए होते ही हैं। हमें ये आप लोगों को ये दिखाना है कि ये उत्तर प्रदेश का विशेष आर्थिक जोन है, जो कि उत्तर प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से अग्रणी बनाने के लिए और उत्तर प्रदेश को आर्थिक दृष्टिकोण से सोने की चिड़िया बनाने के लिए ये इस तरह के आर्थिक जोन जो है, ये जो विशेष आर्थिक जोन होते हैं, विशेष इकोनॉमिक जोन जो होते हैं, वो विकसित किए जाते हैं। तो देखते हैं कि जो सरकार का जो लाल फीताशाही पे इतनी जो बातें होती हैं, लाल फीताशाही खत्म हो गई है, तो आखिरकार क्या कारण है कि विशेष आर्थिक जोन जो डेवलप किए जाते हैं, तो उनका जो डेवलप करने का जो तरीका है वो कितना धीमा होता है और उसमें कितनी अनियमितता होती है। यदि अनियमितता की बात करें तो हम लोग ये पाते हैं, बेटा आइए आ जाइए, थोड़ा सा देखते जाइए। यदि ये तो प्लांट बन रहा है, ये तो कोई इन्वेस्टर है जो कि अपना प्लांट ये बना रहे हैं। तो अब ये देख लेते हैं कि जो डेवलप करने में यानी कि सरकार का काम करने का जो तरीका होता है उसमें अनियमितता किस तरह की होती है, ये दिखाते हैं। आ जाइए बेटा, तो ये देखते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो ग्रीनरी यहां पे डेवलप की जानी है, एक छोटी सी बात आती है, ये देख लेते हैं। जो सरकारी कार्य होते हैं उनके काम करने का तरीका किस तरह का होता है ये देख लें। और उसके बाद में इधर आइए, ये देखते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो नालियां और नालों का जो निर्माण होना था, ये बेटा कैमरा यहां पे जूम करना जरा, ये जो नालियां और जो नालों का निर्माण होना था, ये पिछले 22 वर्षों में ये इस तरह का कार्य होता है। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कि पिछले 22 वर्षों में 22 से 23 वर्ष का समय हो जाता है। और जो काम करने का जो तरीका है वो ये देख लेते हैं कि काम करने का तरीका किस तरह का है। और अनियमितता की अगर बात करें तो ये देख लेते हैं कि ये जो नाली और नालों का निर्माण हुआ, जो कि कागज के अंदर जिनकी
जो परिक्षेत्र है वो लगभग 90 किलोमीटर का है। ये देख सकते हैं। तो 90 किलोमीटर में जो नालियां और नालों का निर्माण हुआ वो किस तरह से हुआ, इसका नमूना इस तरह से आता है। कैमरा बेटा घुमाइए जरा, कैमरा देर से घुमाइए चारों तरफ। तो इस तरह से ये देखते हैं कि जो काम करने का तरीका है, ये 90 किलोमीटर में नालियां और नाले जो बने हैं उनका हश्र क्या हुआ ये देख लेते हैं आप लोग। अभी भी कार्य हो रहा है, पिछले 22-23 वर्षों में अभी भी कार्य हो रहा है। कार्य कब पूरा होगा ये कार्यदायी संस्था जो यूपीसीडा है उनको भी नहीं मालूम है कि ये कार्य पूरा कब होगा, पूर्ण कब होगा। और 27 पार्क जो है वो डेवलप किए जाने थे। आगे आओ बेटा। इस जोन में ये यूपीसीडा का जो प्लान है जो कि सरकार के द्वारा संचालित है और कार्यदायी संस्था यूपीसीडा है, इस जोन में कार्य करने के लिए 22 वर्ष से भी अधिक का समय, यानी कि ये 50 वर्ष में भी कंप्लीट नहीं होगा ऐसा प्रतीत होता है। 27 पार्क यहाँ पे बनाए जाने थे, डेवलप किए जाने थे। यहाँ पर 350 एकड़ का एक ग्रीन जोन जो है वो डेवलप किया जाना था। यहाँ पर ऑटो एक्सपो की बातें हुई, यहाँ पर ऑटो एक्सपो जो है वो डेवलप किया जाएगा। एक आधुनिक जो स्वरूप देना है, जो कमर्शियल जो स्वरूप देना है, उसके लिए जो बातें होती हैं तो उसमें ऑटो एक्सपो और मॉल्स का निर्माण किया जाना है। और इसमें बहुत सारे रोजगार इसमें पब्लिक को मिलते, बहुत सारे युवा को रोजगार मिलते हैं। और सारे के सारे जो कल्पनाएं हैं, जो परियोजनाएं हैं, जो प्रकल्प हैं, वो सारे के सारे कागज में बनते हैं और कागज में ही दम तोड़ देते हैं। और इसमें करोड़ों रुपए का जो इन्वेस्ट होना था, करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट होना था। बहुत सी परियोजनाओं में 5% की सब्सिडी सरकार के द्वारा प्रदान की जानी थी। और बड़ी बड़ी चीजें जो कागजों में लिखित हैं वो सारी की सारी प्रकल्पों का क्या, उन सारी की सारी परियोजनाओं का क्या। और CMIE के आंकड़े जो बताते हैं कि देश में बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ गई। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस तरह के जिस देश में इस तरह के आर्थिक जोन, इस तरह से जो आर्थिक जोन जो SEZ विकसित किए जाते हैं, जो डेवलप किए जाते हैं, उनकी गति क्या होती है। यदि ऐसे ही सरकारी जो कार्य होते हैं, सरकारी जो परियोजनाएं होती हैं, उनका कार्य करने का तरीका ऐसा होता है, उनके कार्य करने की जो गति इस तरह से इतनी धीमी होती है, तो उस देश में बेरोजगारी अपने चरम पर होगी ही, यह स्वाभाविक सी बात है। तो अब सवाल यही आ जाता है कि अब भगवान के दर पे जाने से, बहुत ज्यादा पूजा करने से भगवान यहाँ पर प्रकट होकर के ऐसी योजनाएं जो हैं, ऐसी परियोजनाएं जो हैं, उनको पूरा नहीं करेंगे, पूर्ण नहीं करेंगे। इसके लिए हम सबको यत्न और प्रयत्न करना होगा। तो सवाल वही आ जाता है कि सरकार ऐसे प्रकल्पों पे, ऐसी योजनाएं जो होती हैं उनपे सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रहती है। सरकार में बैठे हुए लोग ऐसे इतने उदासीन क्यों बन जाते हैं। यहाँ पर MSME की स्थापना होनी थी, यहाँ पर बहुत सारे कपड़े के जो प्लांट हैं, वो जो कपड़े के जो प्लांट हैं, कपड़ा बनाने की जो इकाइयाँ वो स्थापित की जानी थी। यहाँ पर ऑटो एक्सपो बनने थे, यहाँ पर मॉल बनने थे, यहाँ पर लगभग 27-28 प्रकार के बड़े बड़े प्रकल्प जो इंडस्ट्री के थे वो यहाँ तैयार होने थे। तो आखिर उन सबका जो खाका तैयार किया गया और सबका जो बजट तैयार किया गया, उस बजट का क्या, और जनता के पैसे का जो बंदरबाट होता है। सबसे बड़ा सवाल ये पुनः सवाल आता है कि ऐसा जो पैसा होता है उसका बंदरबाट किस तरह से होता है। और योजना जो है वो अपने आप में इनविजुअल हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। पब्लिक को सपने दिखाए जाते हैं, पब्लिक को सपना दिखाया जाता है, और उसके बाद में जो कार्य करने का तरीका है वो इस तरह से होता है कि ये आप देख सकते हैं कि 22 वर्ष के बाद ये ट्रांस गंगा सिटी है, जो कि कानपुर से लगभग 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये देख लें कि जो लोग होते हैं, जो काम करने का तरीका होता है वो इस तरह से होता है कि ये आप देख सकते हैं कि नाले का निर्माण इस तरह से हुआ, जो कि 90 किलोमीटर में नालों का निर्माण और नालियों का निर्माण किया जाना था। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो देखते हैं कि आगे ये जो ट्रांस गंगा सिटी है, इसमें आगे का जो खाका है वो किस तरह से यूबीसीडा ने तैयार किया।